है नहीं पर दिखता हो उसे माया कहते हैं। जो है नहीं पर दिखाई, बताओ वो कौन सी चीज है जो है नहीं पर दिखाई पड़ता है या पड़ती है? क्या है वो जो है नहीं पर दिखती है? क्या है वो? हाँ माया तो है, लेकिन क्या चीज है वो? क्या है संसार में वो ऐसी चीज? उसका उदाहरण दीजिए। उदाहरण क्या है कि जो है नहीं पर दिखाई पड़ता? बताओ वो क्या है जो है नहीं पर दिखता है? क्या है वो? मैया, चश्मा वाली मैया बताओ मेरी मां, क्या है वो जो है नहीं पर दिखाई पड़ता है? सुनो, जैसे शाम को रात को रस्सी में सांप दिख जाए, रस्सी में क्या दिखता है? अरे सांप है, जबकि है क्या? क्या है? अच्छा बताओ, कई बार हमें भ्रांति होती है कि नहीं? हम रस्सी को क्या मान लेते हैं? अरे सांप पड़ा है। जो है नहीं पर दिखाई पड़े वही माया है। आप सबने क्या बोला? अंगूठी है, पर हम सिद्ध कर देंगे कि अंगूठी नहीं है। इस अंगूठे में से सारा सोना मैं निकाल लूं तो आप अंगूठी बचा पाओगे? इसलिए अंगूठी की सत्ता नहीं है, सोने की सत्ता है। बोलो हाँ। ये क्या है? सोना, पर आपने क्या बोला? अंगूठी। सोने के एक आकृति को आपने नाम दे दिया अंगूठी। अंगूठी की कोई सत्ता नहीं है नहीं। है क्या? सोना, लेकिन दिख क्या रहा है? है मिट्टी पर दिख रहा है घड़ा। लोग कहते भैया एक घड़ा दो। भाई घड़ा क्या होता है? उस घड़े में घड़ा कहां है? मिट्टी ही मिट्टी तो है। घड़े में घड़ा कहां है ये बताओ? सिवाय मिट्टी। जिसे आप छू रहे हैं वो घड़े को छू रहे हैं कि मिट्टी को? लेकिन कह क्या रहे हैं? यही माया है जो है नहीं पर दिखाई पड़ा है। मिट्टी। सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब में ईश्वर की व्यापकता है सोना, लगा अंगूठी। इसी तरह सब में क्या है? सब में भगवान है। सब में कौन समाया है? अच्छा बताओ, सिय राम मय सब जग जानी, सर्व निज प्रभु मय देखहीं, जगत के ही सन करहीं विरोध। अच्छा बताओ, सब कण कण में, सबके भीतर ईश्वर है कि नहीं? आप कितने लोग इस बात को मानते हैं कि सब जगह ईश्वर है? कुछ भी नहीं है, पर आप सारी जिंदगी यही तो कहते हो, ये मेरा है, ये शरीर मेरा है। मतलब जो है नहीं पर दिखाई पड़ रहा है कि मेरा, यही माया है। ये शरीर भी आपका है। आपके शरीर पर एक ऐसी जगह हाथ रख के बताओ जिसे आप कह सको कि ये अंग मेरा है। क्या ये हाथ आपका है? क्या ये आंख आपकी है? क्या ये गाल आपके हैं? क्या ये छाती आपकी है? क्या आपका है? बोलो। यदि आपका है तो ये शरीर आपको छोड़ के चला क्यों गया? जला क्यों दिया लोगों ने इसे? सब गोपी क्यों बने? जानते हो कारण? क्या कारण था? कारण इसलिए है, कारण ये था कि जो भगवान की माया है ना वो स्त्री है। और एक बात बताएं, स्त्रियां कभी स्त्रियों को देखकर मोहित नहीं होती। यहां शंकर जी भी आते हैं क्या बनकर? एक बार मीराबाई आई, मीराबाई आई, यमुना जी के तट पर गई तो वहां एक संत रहा करते थे। संत जी की कुटिया पर दस्तक दी। मीराबाई ने सुना था कि ये साधु बड़ा तपस्वी है, बड़ा भक्त है, तो मीराबाई को लगा चलो बाबा के हम भी दर्शन करे आवे। तो जैसे ही कुटिया पर गई तो वहां उनके शिष्य लोग खड़े, चेला। मीराबाई ने कहा जरा गुरुजी से कहो कि हमें दर्शन दें, हम भी दर्शन करना चाहती हैं, बहुत बड़े भक्त हैं ना ये गुरुजी। तो चेलों ने कह दिया गुरुजी वो मीरा आई है आपका दर्शन करने, जरा दर्शन दे दो। गुरुजी ने कहा जाओ कह दो मैं स्त्रियों से नहीं मिलता। गुरुजी ने कहा जाओ कह दो कि मैं स्त्रियों से नहीं मिलता।
अब जैसे ही मीराबाई ने ये सुना, अब कुटिया में गुरुजी ने बोला कि मैं स्त्रियों से नहीं मिलता, तो कुटिया तो घास की ही थी, आवाज आ गई बाहर। मीराबाई बाहर खड़ी, मीराबाई हंसकर बोली, बाबा मैंने तो सुना था कि वृंदावन में एक ही पुरुष रहता है और उस पुरुष का नाम है कृष्ण। आज तू दूसरा पुरुष यहां कहां से आ गया? कह रहा स्त्रियों से नहीं मिलता। यहां तो जितने रहते हैं सब स्त्रियां हैं, यहां कोई पुरुष यदि है, यहां यदि कोई पुरुष है तो उस पुरुष का नाम है कृष्ण। यहां यदि कोई पुरुष है तो उस पुरुष का नाम क्या है? कृष्ण। बाकी सब क्या है? गोपियां। जब ये बात मीरा ने कही कि बाबा यहां तो पुरुष केवल एक ही है, बाकी तो सब उसकी गोपियां, मतलब भक्त। गोपी मतलब गोपी भाव, उस भाव से भजन। गेहूं का दाना, चने का दाना, जब उसे जमीन पर डालो तो क्या होता है? पानी डालो, मिट्टी मिल जाए तो क्या होता है? अंकुरित होता। अंकुरित का मतलब क्या है? जैसे ही वो अंकुरित होता है उस चने का, उसका अपना अस्तित्व समाप्त हो जाता है और वह बदल जाता है पौधे के रूप में। यदि चना सदा चना रहेगा तो कभी पौधा ना होगा। इसलिए चना या गेहूं जब अपने अस्तित्व को मिटाता है तब वो कुछ पाता है, पौधा बना, फिर पौधे में फिर बड़ा होगा, फिर उसमें बहुत सारे चने आएंगे, बहुत सारे गेहूं की बालियां आएंगी। हाँ या ना? यदि गेहूं सदा गेहूं रहे तो क्या वो 1 से 4 और 4 से 10 बन पाएगी? बोलो। जब आप अपने अस्तित्व को मिटाते हैं तो कुछ नया पाते हैं। गेहूं ने गेहूं को मिटाया तो पौधा पा गया, पौधा बड़ा हुआ तो उसमें बालियां आ गईं, दाना मिल गया, फल मिल गया। यही है कि जब तक मुझे अपना अस्तित्व पता है, मैं कौन हूं, तब तक ईश्वर नहीं है। जब तक मैं अपने को भुला नहीं देता, मिटा नहीं देता। इसलिए भूल जाओ कि मैं कौन हूं। भगवान से इतना प्रेम हो, इतना प्रेम हो कि उस प्रेम के आगे अपना ख्याल ना रहे, भगवान में डूब जाना। इस स्थिति को पाना गोपी भाव है। जब मैं था तब हरि नहीं, जब तक मैं हूं तो ईश्वर का क्या काम? मैं ही हूं। जब ये मैं समाप्त हो जाएगा कि मैं कुछ हूं, जब मैं मिट जाएगा तब ईश्वर प्रकट होंगे। जब दाना मिटेगा तो पौधा प्रकट हो जाएगा। मैं मिटूंगा अर्थात मेरा अभिमान, मेरा एटीट्यूड मिटेगा तो ईश्वर प्रकट होंगे। बात सही है? समझ में आ रही है? तो भगवान कृष्ण का जब प्राकट्य हुआ, यशोदा मैया लाला का उत्सव मना रही हैं। यशोदा मैया और श्री कृष्ण भगवान का पावन सा उत्सव मना रहे हैं। अभी भगवान का उत्सव चल ही रहा था कि पूतना मौसी आ गई। पूतना लोक बालघनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पहरये स्तनम दत्वा प्रसदगतिम। पूतना लोक बालघनी। पूतना छोटे छोटे बच्चों को मार मार के खा जाती है। राक्षसी का क्या है? पूतना राक्षसी क्या पीती है? रुधिरासना, रुधिर खून पीती है। किसका? बच्चों का। पूतना छोटे छोटे बच्चों को मार मार के खा जाती है, खून पी जाती है। आप लोग खून पीते हैं? मैया सास तो कह रही थी कि बहू ने पूरा खून चूस लिया। नहीं, लेकिन भगवान को मारने जब राक्षसी पूतना आई तो भगवान कितने करुणामय और दयालु हैं कि राक्षसी आई, पूतना आई तो पूतना का भी भगवान ने
जहर पिलाने वाली पूतना का उद्धार किया और वह गति दी जो यशोदा माँ को, कौशल्या माँ को मिलनी है। आहो वकीयम स्तन काल कूटम जिघांसयापा ययदाप्यसाध्वी लेभे गतिम धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरण। मूंद ली। मैया बैठो मेरी माँ। पूतना को देखकर भगवान ने क्या किया? आंखें बंद। क्यों बंद कर ली आंखें? पूतना को देखकर श्री कृष्ण ने आंखें क्यों बंद कर ली? भैया ओ लाला, पूतना को देखकर कृष्ण ने आंखें क्यों बंद की? क्योंकि भगवान कहते हैं कि जिसका तन बहुत सुंदर, पूतना बड़ी सुंदर बनकर गई थी, निर्मलता मोहि कपट छल छिद्र ना। कपट किसे कहते हैं? छल किसे कहते हैं? जानते हैं? कपट किसे कहते हैं? उससे जो जैसे आप हैं वैसे ही आप पेश हो जाइए ईश्वर के आगे। आप कामी हो ना, तो कामी ही बन के जाओ ना। प्रभु मैं कामी हूं। और आप छिपा किससे रहे हैं? उससे जो कण कण की जान रहा है। तुम्हारे भीतर क्या है उससे बेहतर कौन जान रहा है? और भगवान यही कहते हैं कि मोहि कपट छल छिद्र ना भाव। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा कपट। यदि तुम कपटी हो तो तुम रहो। सुनो, हनुमान जी सबसे पहले राम से मिलने गए। किष्किंधा की घटना है, ऋष्यमुख पर्वत की। वहां पर जब राम जी पहुंचे तो हनुमान जी ना राम से पहली बार जब मिलने गए तो क्या रूप बना के गए? क्या बना के गए? हनुमान जी ब्राह्मण बन गए। और ब्राह्मण बन के गए राम जी के पास। कठिन भूमि कोमल पदगामी, भूमि बड़ी कठोर है, आप कौन हैं? तब राम जी ने कहा हम दशरथ जी के पुत्र हैं, कौशल्या नंदन। हाँ, हम अयोध्या से आए हैं। यहां हरि निश्चर वैदेही, हमारी पत्नी को एक राक्षस ने चुरा लिया है। हनुमान जी समझ गए ये तो प्रभु राम है। चरणों में गिरे। और जब चरणों में गिरे ना तो राम जी ने हनुमान जी को उठाया नहीं, चरणों में गिरे रहे। हनुमान जी को लगा कोई गड़बड़ हो गई क्या, राम जी उठा नहीं रहे। जबकि भगवान तो कहते हैं कि सन्मुख हो ही जीव मोहि जब वहीं, तो जन्म कोटि अगनाश ही तब वहीं। पर उठाए नहीं हनुमान जी को, राम जी उठा नहीं रहे हैं। हनुमान जी बोले कुछ गड़बड़। अच्छा, मैं पंडित जी बन के खड़ा हूं ना। तब हनुमान जी अपने रूप में आए, और जब अपने असली रूप में आए और चरणों में गिरे तो राम जी ने उठाकर हृदय से लगा लिया। हनुमान पहली बार गले से क्यों नहीं लगाया? क्योंकि पहली बार जो हनुमान जी का रूप था वो कपट का रूप था। कौन सा रूप था? आप हैं कुछ और दिखना चाहते हैं कुछ। यही कपट है साहब। और आज भगवान क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्योंकि व्यक्ति के भीतर कपट है। जैसा है आज का आदमी, जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, और जैसा है वैसा दिखता ही नहीं। आजकल तो आदमी दिखने में बड़ा भोला भाला सीधा साधा, पर बड़ा तिगड़म खेलता है। ये छल, ये कपट ईश्वर मंजूर ना करेंगे साहब। इसलिए
निश्छल बन जाओ। कैसे बन जाओ? निश्छल। कोई कपट काहे करते हो? कहो ना, हम तो कह रहे हैं कि हाँ हम कामी हैं। आप लोगों ने काम वासना को जीत लिया है क्या? बोलो। अभी तो शर्म आ रही हाथ उठाने। नहीं जी, हम तो जीत चुके हैं शायद। कौन है इस धरती पे? काम। हम कामी हैं। क्रोधी भी हम हैं, हमको क्रोध भी आता है। हमें लोभ भी आता, हम लोभी भी हैं। क्या बुराई है? ये काम, ये क्रोध, ये लोभ हमारे भीतर हैं, तो स्वीकार करने में आपत्ति क्या है? अब हैं भी और हमें स्वीकार भी नहीं है, तब भगवान पसंद ना करेंगे आपको। फिर कितनी भी मुख में राम राम, बगल में छुरी। आपके मुंह पे आपसे अच्छी बातें कहेंगे, आपके हितैषी बन जाएंगे और आपके पीठ पीछे आपकी बुराई कर लेंगे। इसलिए निर्मल बनो। यदि बुरा किसी को कहना है तो सामने कहो। मैं बुरा हूं ना, तो आप मेरे सामने कहिए कि आप बुरे हैं। मैं तो देखो सामने ही बोलता हूं आपके। आप बुरे हैं तो आपको आप अच्छे हैं तो सामने लो, बुरे हैं तो सामने लो। आप सही हैं तो सामने कहूंगा, बुरे हैं तो भी भाई आप बुरे हैं, आपने ये गलत किया, आपने ये सही किया। यही निर्मलता है। अब आप हैं बुरे, पर आपको कहा जा रहा आप तो बड़े अच्छे हैं, बड़े। इससे क्या होगा? इसी को बोलते चने के झाड़ में फिर आदमी मुंह के बल गिरता है, दांत टूट जाते हैं। इसलिए पूतना को भगवान ने क्यों नहीं देखा? क्योंकि पूतना कपट लेकर आई थी। राक्षसी बड़ी सुंदर बन ठन करके आई है, इसलिए भगवान ने पूतना को नहीं देखा। देखा पूतना को? नहीं देखा। सोचिए कि पूतना तो सामने खड़ी है पर प्रभु देखना नहीं चाह रहे हैं, जबकि उसमें तो कपट कम था। हम लोगों में तो कपट, तो हमें पता नहीं। आंखें देख के भगवान पूतना को देखकर तो आंखें मूंद लिए, कहीं हम लोगों को देखकर भगवान पट्टी ना लगा ले। तुम्हें नहीं देखेंगे। सही है? इसलिए मेरी मां, निर्मल हो जाओ। कहो, हम लोग कहते हैं। आप लोग आरती गाते हैं ना, आप लोग आरती गाते हैं कि प्रभु हम आपके हैं। आपके हैं प्रभु, आप हमारी रक्षा करो। आप कहते हो, सब लोग गाते हो, वरना मेरी कोई ताकत नहीं कि मैं काम को जीत सकूं और क्रोध को जीत सकूं। ये तो भगवान कृपा करेंगे तो कंट्रोल होगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये काम क्रोध लोभ मोह ये सही है कि गलत है? जोर से। मैया मैया क्या बोलती तू? ये काम क्रोध सही है कि गलत है? हैं? आप बताओ, गलत है? ये भाई काम क्रोध सही भी हैं और गलत भी हैं। ये दोनों हैं। कैसे हैं? इसको पूरा समझोगे तो बात क्लियर होगी। सुनो, बहुत ध्यान से सुनना, लापरवाही नहीं करना सुनने में, कान बिल्कुल चालू रखना। सुनो, काम सही है। काम ना होता तो आपका जन्म ही ना होता। सही है कि गलत है? उस काम के कारण ही तो हम सब सृष्टि आगे बढ़ती है, हम सबका जन्म हुआ है। हम सबके जन्म में मूल रूप से भूमिका किसकी है? बोलो, काम की। काम। अब आगे सुनो, शादी ब्याह आपकी हो गई,
तो आप पत्नी के संग तो रहोगे। तो पत्नी के संग यदि आप काम का प्रयोग करो तो गलत नहीं है। काम गलत तब बन गया जब आप अपने वासना को, पत्नी को छोड़कर पराई स्त्री की तरफ आपने वासना की दृष्टि से नजर उठाई, तो काम क्या बन गया? गलत। रावण ने सीता मां को देखा, पराई स्त्री को देखना गलत भाव से, काम भाव से, क्या उसे देखना और उसे छूना सही है? आप अपनी पत्नी के साथ रहिए ना। शादी विवाह इसलिए तो होता है, शादी कर लो, विवाह कर लो, पहले ब्रह्मचर्य का पालन करो, 25 साल ब्रह्मचारी बनो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, अपनी शक्ति को, अपनी एनर्जी को ईश्वर की आराधना में लगाओ, पढ़ाई लिखाई कामयाबी में लगाओ, अच्छी प्लानिंग में लगाओ, और इसके बाद विवाह करके अपने पति अपनी पत्नी के संग प्रेम से काम का प्रयोग करो। काम तब अच्छा होगा जब सिर्फ पत्नी और पति के बीच में रहे। यदि पति और पत्नी के यहां से काम किसी तीसरे की तरफ भागा तो वो काम तुम्हारा काम तमाम कर देगा। हाँ या ना? बात सही है कि गलत है? इसलिए काम अच्छा है यदि पत्नी और पति तक सीमित रहे तो। पराई स्त्री पराय पुरुष की तरफ काम दृष्टि गई, वासना गई कि सर्वनाश, लिख लेना, सर्वनाश ही होगा, दूसरा ऑप्शन नहीं। आज जो लड़का लड़कियां लिव इन में रहते हैं, शादी विवाह के पहले ही काम का प्रयोग करते हैं, इनकी जो संतानें होंगी ना, ये खुद क्या बन गए? विवाह के पहले यदि आपने किसी स्त्री को टच किया, विवाह के पहले यदि आपने किसी पुरुष को टच किया, तो हमारी भाषा में कहते हैं कि ये स्त्री वैश्या हो गई। क्या बन गई ये तो विवाह के पहले वैश्या हो गई, पराये पुरुष के संग रह चुकी ना। पुरुष भी पराई स्त्री के संग रह चुका, मतलब वैश्या हो गया। पुरुष को भी वैश्या ही कहते, उसे जार पुरुष कहते हैं। सामान्य भाषा समझो तो वैश्या शब्द प्रयोग है इसके लिए। हाँ या ना? तो तुम्हारी वासना ने, तुम्हारे काम ने क्या बना दिया? यदि तुम्हारा काम पति पत्नी तक सीमित रहा तो उस काम के कारण दशरथ कौशल्या के यहां राम प्रकट हो गए। और रावण ने काम का प्रयोग जब गलत किया तो रावण का सर्वनाश हो गया। किसके कारण? काम के कारण, काम वासना के कारण। बात समझ में आ रही है? और हिंदी में समझाऊं? इसलिए पति पत्नी के अतिरिक्त यदि तुम्हारी नजरें कहीं जा रही हैं तो तुम्हारा सर्वनाश तय है। लिख लेना डायरी में। क्यों मैया सो गई क्या? मेरी मां लाल मैया सो गई? तो काम पति पत्नी यदि है तो हमारे यहां स्त्रियों को क्या बोला जाता है? पतिव्रता नारी को क्या? वो सती सावित्री। क्या बोला गया? सती, सती बोला गया। हमारे यहां नारियों को क्या बोला गया? अरे ये तो सती है। सती मतलब इस धरती की सबसे पवित्र स्त्री, और वैश्या मतलब इस धरती की सबसे अपवित्र स्त्री। तो आपके वासना काम ने, काम यदि सही प्रयोग करोगे तो सती भी बन जाओगे, और काम का दुरुपयोग करोगे तो वैश्या भी हो जाओगे। ये काम तुम्हें सती भी बनाएगा और तुम्हें गिराएगा भी, उठाएगा भी। और इसलिए काम अच्छा भी है यदि प्रयोग अच्छा है तो, और काम बुरा है यदि प्रयोग दोनों है। अब आते हैं क्रोध पर। क्रोध अच्छा है कि बुरा है? बोलो। क्रोध अच्छा है तब जब क्रोध वहां किया जाए जहां जरूरत है। जैसे
जब भीष्म पितामह के सामने द्रौपदी के कपड़े उतारे जा रहे थे। क्या उतारे जा रहे हैं? किसके? माता द्रौपदी के कपड़े। पुकार रही हैं बचाओ। तो पितामह भीष्म खड़े थे ना, वहां बैठे ना आगे सभा में। पितामह भीष्म जैसा बलवान कौन होगा, उनके मुकाबला करने वाला कौन था। लेकिन जब द्रौपदी पुकारती रही, उनकी भरी सभा में साड़ी खिंचती रही, तो पितामह चुपचाप रहे। पितामह को गुस्सा नहीं आया। शायद हम होते तो गुस्सा कर भी लेते। 2-4 थप्पड़ दुशासन को पितामह जमा लेते गुस्सा करके, तो महाभारत ना होता। तो बताइए, जहां द्रौपदी के कपड़े उतारे जा रहे थे, वहां पर पितामह को गुस्सा आना चाहिए था कि नहीं? वहां क्रोध की जरूरत थी कि नहीं? हां, क्रोध करना चाहिए दोस्तों। मेरी मां, गुस्सा करना चाहिए। कहां? जहां उस क्रोध की जरूरत, जहां उस क्रोध की जरूरत, बोलो मेरी मां, जहां क्रोध की जरूरत, वहां क्या करो? क्रोध जरूर करना चाहिए। वहां पर जहां जरूरत है। तुम्हारे सामने कोई पुकार रहा है मदद के लिए, कोई उसे मारे डाल रहा है, कोई किसी बहन बेटी के कपड़े उतारे डाल रहा है, कोई किसी के साथ गलत कर रहा है, वहां दौड़ पड़ो क्रोध की अग्नि लेकर के। वहां क्रोध जरूरी। क्रोध व्यवस्था के लिए चाहिए। क्रोध जरूरी होता। बच्चों को थोड़ा डांटना पड़ता है, गुस्सा करना पड़ता है। क्रोध एक व्यवस्था है। क्रोध ना करें तो बिगड़ जाए सब मामला। तो क्रोध करना चाहिए, पर वहां जहां इसकी जरूरत, उतना ही जितने की जरूरत थी। और क्रोध, अब आप लोग क्रोध कहां करते हो? अपनी मां पे, अपने पति पे, अपनी पत्नी पे। बॉस का गुस्सा पत्नी पे उतार दिया, खेत खलिहान का, ऑफिस का, वहां लड़ाई झगड़ा हुई, बच्चे पे गुस्सा उतार दिया। नहीं नहीं, बेवजह क्रोध ना करना। ठीक है, अपने क्रोध पर कंट्रोल। क्रोध करो वहां जहां जरूरत, नहीं जरूरत मत करो। अनिरुद्धाचार्य आपके सामने बैठा, हम भी बहुत क्रोध करते हैं, वहां पर जहां जरूरत होती है। हम वहां बिल्कुल गुस्सा नहीं करते जहां गुस्से की आवश्यकता नहीं है। आपको पता है, हम बहुत गुस्सा करते हैं कहां पर? जहां जरूरत है। हम क्रोध ना करें तो व्यवस्थाएं ना चलेंगी, हमें भी डांटना पड़ता है। इतने सारे कार्यकर्ता हैं, कहीं गंदगी पड़ी है, कहीं झाड़ू नहीं लगी, कहीं जिसको काम दिया था उसने काम नहीं किया समय से, तो डांटना तो पड़ेगा ना साहब। नहीं डांटेंगे, नहीं गुस्सा करेंगे तो कैसे काम चलेगा? बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं क्रोध से चलती हैं। भय बिनु हो ही न प्रीत, विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन। हाँ, राम जी ने हाथ जोड़ के कहा, समुद्र भैया थोड़ा रास्ता दे दो। नहीं माना, प्यार की भाषा। भगवान ने निकाला बाण, थर 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 कांपता हुआ समुद्र आया। अरे भैया क्षमा करो प्रभु, ये लो रास्ते, एक काम करो, नलनी से पुल बनवा लो। समुद्र ने आइडिया दिया। तो हाथ जोड़े से काम नहीं चलता ना, कई बार तो गुस्सा करना पड़ता। ये व्यवस्था है। मैं करता हूं वहां जहां आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण को भी क्रोध आया। कहां? बताओ कहां क्रोध आया? आना चाहिए। हमारे देश के लोगों को क्रोध आते ही नहीं है। 700 साल तक गुस्सा नहीं आया। 500 साल तक तुम मुगलों के गुलाम रहे, 200 साल अंग्रेजों के गुलाम रहे, तुम्हें गुस्सा ही नहीं आया। आज भी तुम्हें गुस्सा नहीं है। बाबर नाम की रोडें भारत में चल रही हैं। कहां गुस्सा है हमारे देश में? हमारे देश के लोग गुस्सा नहीं करते। देखो ना, जिन्होंने हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया, उन मुगलों के नाम की भारत में रोडें हैं। बोलो हाँ। और कितनी वीरांगनाएं और कितने हमारे शहीद हो गए, उनके नाम का कोई पता नहीं है। हमें कहां गुस्सा आ रहा है? तुम्हारा खून ठंडा जो पड़ गया है। अब तो क्रोध करते नहीं आप लोग।
औरंगजेब, काहे हम औरंगजेब के बारे में पढ़े जिसने मंदिर तोड़ दिए सारे? कोई गुस्सा नहीं है हमारे यहां, क्रोध है ही नहीं। हमारे यहां गुस्सा नहीं है। आप लोग जल्दी भूल जाते हैं। जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बच्चों को दीवार में चुनवा दिया जिंदा, तुम्हारी बहन बेटियों की आबरू लूट ली, मां पद्मावती को जौहर करना पड़ा, आपको उन पर कोई गुस्सा है ही नहीं। हमारा देश आजाद हुआ 1947। प्रथम जो शिक्षा मंत्री बने वह कौन बने? आप देख लेना इतिहास पढ़ के, कोई सनातनी शिक्षा मंत्री बना ही नहीं आजादी के बाद तुरंत। इसलिए आज हमारी शिक्षा पद्धति पर महाराणा प्रताप का पाठ नहीं है, शिवाजी का पाठ नहीं है, औरंगजेब का पाठ मिलेगा आपको। जो जीता वही सिकंदर पढ़ाया गया है आपको। जबकि सिकंदर का पोरस के साथ युद्ध हुआ था, पोरस से थर-थर कांपता था। पंजाब के राजा का नाम था पोरस। पोरस के बारे में कोई बच्चे ना जानते आजकल, पढ़ाया नहीं गया ना, क्योंकि पहला शिक्षा मंत्री वही बने। मुसलमान पहले दुश्मन का आंख यहां लग गया पर मरी नहीं। जब मरी नहीं तो उसको लगा कि अब तो मैं घिर गई दुश्मनों से, मुगल पकड़ लेंगे। और लड़कियों के साथ तो बलात्कार करती थी, चाहे बाण भले घुसा है पर वो तो बलात्कार करते थे, बलात्कारी ही थे वो। तब उसने अपनी कटार अपने को मार के उसने खत्म कर लिया, अपने जैसे अपने को ही खत्म कर लिया। जिंदा क्यों लगे हाथ? इन महान वीरांगनाओं के बारे में कोई नहीं जान रहा, कोई सिलेबस नहीं है, कोई पाठ नहीं। तुम्हें गुस्सा कहां आता है? तुम तो खुश हो। आज तक हमारे देश की तमाम बेटियों ने, महापुरुषों ने लड़ाइयां लड़ी, उनकी गाथाएं हैं, उनकी रोंगटे खड़ी कर देने वाली बातें हैं, कहां कोई पढ़ रहा है? नालंदा विश्वविद्यालय को, नालंदा में जिन्होंने आग लगाई, मैं बिहार गया, नालंदा के अगल बगल के गांवों का नाम, वहां के क्षेत्र का नाम, वहां के गलियों का नाम, उसका शुद्ध नाम है प्रयाग, जहां कुंभ का मेला चालू होने वाला है 13 तारीख से। अब हो गया ना साहब, वो तो योगी जी ने कराया। योगी जी नहीं आते तो अभी ना जाने कितने साल तक, कब तक चलता वो अल्लाह से बड़ा तीर्थ है। तीर्थों का राजा है प्रयागराज। तीर्थों का राजा कौन? उस प्रयागराज को मुगलों ने अल्लाहाबाद कर दिया। और तुम्हें गुस्सा नहीं आया? गुस्सा आया योगी जी को, तो योगी जी ने बदल डाला। ऐसे गुस्सा आना चाहिए। हमारे यहां लोगों को गुस्सा ही नहीं आ रहा, मोदी जी को गुस्सा ही नहीं आ रहा है। गौ हत्यारे गौ हत्या करते जा रहे हैं, मोदी जी को गुस्सा नहीं आ रहा। अरे मोदी जी को गुस्सा आना चाहिए, और मोदी जी को क्रोध आना चाहिए, और क्रोध में कहना चाहिए आज से कोई गाय की हत्या करी तो तुम्हारी खैर नहीं। गुस्से नहीं आ रहा हमारे देश में। गुस्सा आ गया होता तो गौ हत्या कब की बंद हो जाती। गुस्सा ही नहीं आ रहा हमारे यहां। हम तो कहते हैं गुस्सा आए, क्रोध में आप गाय की हत्या बंद करिए। हमारे यहां बलात्कार हो जाता है। अभी वो बंगाल में बलात्कार हुआ, एक डॉक्टर बेटी के साथ बलात्कार हुआ। क्या हुआ? कुछ नहीं, मोमबत्ती जलाई, बुझ गई मोमबत्तियां। अभी भी वो है। अरे इन नालायकों को चौराहे पे खड़ा करके इनको फांसी दो। क्रोध ही नहीं आ रहा है जज साहब को। जज साहब तलाक कराने में लगे हुए हैं। ये नहीं कि बेटी के बलात्कारी को तुरंत फांसी दे दे, मर जा। चौराहे में खड़ा करो और पूरा सब लाइव प्रसारण देखो। सब गुस्से नहीं आ रहा हमारे जज साहब को, बस तलाक देने में लगे हैं जज साहब। अरे कौन सा अधिकार, काय का अधिकार? कुछ नहीं आ रहा इस देश में। कानून के
आंखों में पट्टी बंधी, कानून अंधा है। जैसे धृतराष्ट्र अंधा है, अंधे हैं, ऐसे आज का कानून अंधा है। यहां बलात्कार करो, क्या होता है? कुछ नहीं। फिर दूसरा करेगा, फिर तीसरा करेगा, चौथा करेगा, चलता रहेगा सिलसिला। इसलिए हम तो कहते हैं कि हमारे देश में अब अंधे कानून की जरूरत नहीं है, कानून की पट्टी निकालो और आंख वाला कानून चाहिए। किस कानून की जरूरत है आप लोगों को, अंधा या आंख वाला? भाई अंधे की क्या जरूरत है? अंधे तो धृतराष्ट्र थे ना, तो महाभारत हुआ। आंखें होनी चाहिए ना साहब। आंख वालों को न्याय आंख वाला कानून देना, अब आंख वालों को अंधा कानून न्याय दे रहा है। काहे अंधा है? क्यों अंधा है? इसी देश का कानून अंधा है और दुनिया में कहीं का कानून अंधा नहीं है। कहीं दुनिया में कानून अंधा नहीं है, केवल यही भारत का कानून अंधा है बस। इसलिए क्रोध आना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ। लोभ अच्छा है कि बुरा है? बोलो मेरी मां, लोभ अच्छा है कि बुरा है? बोलो, लोभ अच्छा है कि बुरा है? लोभ बहुत अच्छा है। लोभ होना चाहिए इस बात का कि मैं ज्यादा से ज्यादा अपनी मां की सेवा करूं, सेवा का लोभ। मैं ज्यादा से ज्यादा अपने पिता की सेवा करूं, पिता की सेवा का लोभ। मैं ज्यादा से ज्यादा दीन दुखियों की सेवा करूं, समाज की सेवा का लोभ होना चाहिए। मैं ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम जपूं, भगवान के नाम जपने का लोभ होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कथा सुनूं, कथा सुनने का लोभ होना चाहिए। मेरे हाथों से ज्यादा दान पुण्य हो, ये लोभ होना चाहिए। लोभ अच्छा है यदि प्रयोग अच्छा किया जाए तो, हाँ या ना? अच्छा है लोभ। लोभ बुरा तब होता है जब आप केवल पर्सनल अपने लिए सोचते हैं। यदि आप समाज के लिए सोचते हैं, समाज के लिए लोभ करते हैं। अब जैसे ये दास अनिरुद्ध, गौरी गोपाल आश्रम में इतनी सारी माताएं हैं, गौरी गोपाल आश्रम में इतनी सारी सेवाएं हैं, तो मुझे तो लोभ करना पड़ेगा ना? नहीं करना पड़ेगा? मैं तो लोभी हूं, लोभी हूं इसलिए तो दिन भर काम करता हूं। लोभी नहीं होता तो काम की क्या जरूरत? मैं भी ना आपकी तरफ पांव पसार के बिंदास सर्दियों में रजाई ओढ़ के टीवी देखता, तुम्हारी तरह आराम से ना रहता। काम सारी व्यवस्थाएं गौरी गोपाल गुरुकुल की ओर से करनी है। हमें लोभ है कि आप सहयोग करोगे तो आज ये बच्चे यदि यहाँ 150 हैं तो कल 300 बच्चे भी हों, फिर 400 बच्चे भी हों, 500 बच्चे भी हों, आगे बढ़े बच्चे। भाई तब ना होगा जब आप सहयोग करोगे। तो हमें तो लोभ है, आपको इस बात का लोभ है कि आपके बच्चे पढ़ जाएं, लेकिन हमें इसका, मेरी उम्र के तुम्हारे बेटा बेटी समाज में देख लो, शराब की बोतल एक हाथ में, दूसरे हाथ में सिगरेट। हाँ या ना? मेरी उम्र के लड़के बाजार में झांक कर देखना, मेरी उम्र के, मैं 33 साल कंप्लीट होके 34 में चल रहा हूं, 34 रनिंग चल रही है। मेरी उम्र के लड़कों को देख लेना बाजार में कैसे चल रहे हैं, झूम बराबर झूम शराबी चल रहे हैं कि नहीं? हाँ या ना? शराब की दुकानों में लाइन लगाकर मेरी उम्र के लड़के खड़े हैं, बोलो हाँ कि ना? मेरी उम्र के लड़के लाइन लगा के कहां खड़े हैं? शराब की दुकानों में। मेरी उम्र के लड़के नशा करके फुटपाथ पे बैठे हैं, नशा के धुत हैं, बढ़िया डूबे हैं नशे में, पता ही नहीं। जिस उम्र में लड़के शराब की लाइन में लगते हैं ना, उस उम्र में ये दास अनिरुद्ध ने मानव जाति की, समाज की जो सेवा की स्थापना की है, प्रभु ने उसे चलाया है। तो लोभ करना पड़ता है साहब, सही है? बुद्धि जितनी है सारी बुद्धि सेवा में खर्च करता हूं। फिजूल में ना मैं बुद्धि खर्च करता
ना फिजूल में मैं पसीना बहाता। शरीर दिया ईश्वर ने तो शरीर भी सेवा में समर्पित है, बुद्धि दी तो बुद्धि भी सेवा में समर्पित। तो लोभ जरूरी, लोभ करना चाहिए मेरी भाई मेरी मां, लोभ करो, खूब पैसा कमाओ, पर उस पैसे से खूब समाज की, खूब दीन दुखियों की सेवा करो। खूब पैसा कमाना चाहिए, खूब पैसा कमाओ। तो काम क्रोध लोभ, काम क्रोध मद, अभिमान जरूरी है। इस बात का घमंड रखो, हमें घमंड इस बात का है कि हम वृंदावन में अर्थात बिहारी जी की गोद में रहते हैं, बिहारी जी अपने हृदय से लगा के रखते हैं। अभिमान इस बात का हो कि प्रभु ने हमें स्वीकार कर लिया, प्रभु ने हमें स्वीकार किया है, हमारे कार्य को बिहारी जी ने स्वीकार किया है। इस बात का अभिमान होना चाहिए। हनुमान जी कहते हैं राम दूत मैं मातु जानकी सत्य शपथ, हे मां मैं राम का, हाँ हनुमान जी को भी घमंड है इस बात का कि मैं राम का दूत हूं। मुझे भी इस बात का अभिमान है, घमंड है कि मैं बिहारी जी का दास हूं, भगवान ने अपने चरणों में स्थान दे रखा, मैं भी प्रभु का हूं। ये अभिमान इकट्ठ हुआ तो नंद बाबा ने कृष्ण के नाम से ना जाने कितनी गौदान किया भगवान ने, नंद बाबा ने। गौदान जीवन में जीते जी खूब गौदान करना चाहिए। गाय के दान से ही संपूर्ण पृथ्वी दान करने का फल प्राप्त होता है। एक गाय जीते जी जरूर दान करना चाहिए। गौदान सबसे उत्तम। कौन से चोर हैं? चित चोर। क्या नाम है? क्या चुराते हैं? दिल चुराने में विख्यात है। भगवान ने क्या चुरा लिया? सबका दिल। जो भक्त होते हैं ना, दिल चुराने में विख्यात है, इसलिए नाम पड़ा चित चोर। भगवान छोड़ा बड़े भय, घुटनों के बल चलने लगे। मैया काजल लगाती लाला को, आंखों पे सुंदर काजल, माथे पर टीका, भगवान के बालों का जूड़ा बनाती मैया। वंशी ओ वंशी इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है, खुश हो कर कान्हा ने तुझको हाथों में थाम लिया है। वंशी बोलो ना, वंशी बोलो ना, वंशी बोलो ना, वंशी बोलो। सोने चांदी की होती तो क्या से क्या कर जाती, बांस की हो कर के मुरली तो है इतना तड़पाती। सबको वश में करने वाली हो, सबको वश में करने वाली, शाम को वश में किया है। खुश होकर कान्हा ने हमको हाथों में थाम लिया है। बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना। कमर में बांसुरी खांसती मैया और कन्हैया चलते। थोड़ा बड़े हुए भगवान तो भगवान मैया को मैया मैया कह रही, मैया मैया बड़ी भूख लगी है, मैया दूध पिलाए दे मैया। हम भैया मैया लाला को लेटाए गोद पर और अपना दूध पिलाती मैया। मैया बहुत लाड़ लड़ाती। मैया बड़ी सौभाग्यवती है, बहुत सौभाग्यशाली है। जगत के पालनहार को दूध पिलाने का, इनका पेट भरने का मौका मिला। कन्हैया क्या कहते हैं यशोदा को? कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। पितानंद सो बाबा बाबा, पितानंद सो बाबा बाबा। अरु हलधर सो भैया भैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। क्या कहते हैं कन्हैया यशोदा को? मैया। बोलो मैया
मैया बोलो मैया, मैया, मैया। आप लोग क्या कहते हो अपनी माँ को? क्या कहते हो? मम्मी। आप क्या कहते हो अपनी माँ को? मम्मी। अब आप गाते इस गीत के तो कैसे गाते? कहने लगे मोहन मम्मी मम्मी। कितना अजीब नहीं लग रहा है? पिता आप लोग बनाते तो त्वमेव मम्मी च पापा त्वमेव। आप आरती गा रहे हैं माते पिता तुम, और आप लोग बनाए होते आज के तो क्या बनाते? मम्मी पापा मेरे। मम्मी पापा दोनों ही शब्द गलत है, शब्द ही गलत है। यदि शब्दों का थोड़ा ज्ञान आप रखते हैं तो शब्द गलत है। इनका प्रयोग देखो, हमारे यहाँ ना भाषाएं हैं। संस्कृत भाषा में, पूरी संस्कृत हमारे देश की मूल भाषा कौन सी है? संस्कृत भाषा में पापा शब्द का प्रयोग पाप के लिए है। इसलिए क्यों बोलना है? पिता बोलो, बाबूजी बोलो, मम्मी क्यों बोलना? माँ बोलो, मैया। माँ शब्द कहां से आया? माँ शब्द कहां से आया? गाय के बच्चे से, गाय से माँ शब्द निकला। गाय बोलती है ना, गाय का बच्चा क्या बोलता है? माँ। गाय कैसे रमाती है? माँ। तो गाय से माँ निकला, इसलिए गाय ही माँ शब्द की जननी है। इसलिए गाय को माता कहा जाता है, क्योंकि माँ शब्द की जननी भी गाय है। जब इंसान पहली बार धरती पे आया तो बच्चे ने सोचा कि मैं जन्म देने वाली को क्या कहूं। तो गाय का बच्चा बोल रहा था, रम्हा रहा था, माँ माँ माँ। तो इंसान ने उस गाय के बच्चे के शब्दों को सुनकर इस रिश्ते का नाम कि जब गाय का बच्चा अपनी माँ को, जन्म देने वाली को माँ कहता है, तो मैं भी जन्म देने वाली को माँ कहूंगा। ये शब्द गाय से आया। जन्म देने वाली को माँ ही क्यों कहते हैं? और भी तो कुछ कहा जा सकता था। मासी कहा जा सकता था। शब्दों के नाम मतलब रिश्तों के नाम तो इंसानों ने बनाए ना। हर रिश्तों के नाम चाची, ताऊ, चाचा, बुआ, मौसा, मौसी, इतने सारे तो नाम हैं। पर जो गाय ने बोला, बछड़े ने बोला माँ, वहां से गाय जन्म देने वाली को माँ कहते हैं, मम्मी नहीं कहते। मम्मी मतलब अच्छा, चोरी करना अच्छा है कि गलत है? हाँ बोलो, सही है कि गलत है? खाने पीने की चोरी करना गलत नहीं है। पैसे चुराना गलत है, वस्तु चुराना गलत है, हाँ या ना? जूते चप्पल कपड़े चुराना गलत है, पर खाने की चीज चुराए कोई, वो बिल्कुल गलत नहीं है। हम आपके घर में घुसें और रोटी निकाल लें, मक्खन निकाल लें, खा लें, तो हम अपराधी नहीं हैं। आज के हिसाब से अपराध हो सकता है कि भाई हम आपके घर में क्यों घुस गए, लेकिन ईश्वर की नजर में यह अपराध नहीं है। था बैठा रहता डंडा लेके, और बहुत उसके खेत में आम होते थे, और वो ना पूरी तार बाड़ी ले जाओ घर से, और कलमी आम घुस जाओ और 3-4 तोड़ो। एक दिन वो आ गया तो फिर आ ही गया, देख ही लिया, तो उसको दिखा दिखा के ले। अब वो पत्थर उठाए और मारे, कहां पत्थर पहुंचे उसका। तो बचपन का ये भी एक आनंद है। भगवान कृष्ण यही तो बाल लीला कर रहे हैं। माखन चुराना, चोरी करना बचपन में खाने पीने की, ये भी एक अपना सुख है।
आपने चोरी करी कि नहीं? आजकल के बच्चों को भी ये आम अमरूद चुराने का कहां सुख मिलेगा। अब तो ऐसे पेड़ ही नहीं है कि आम अमरूद चुराएं। पर हम लोगों ने गांव में खूब चोरी करके खाई। सिंघाड़ा तालाब में कूद कूद के रात के 2 बजे हम लोग सिंघाड़ा चुरा लेते थे। तालाब में, ऐसी सर्दी में तालाबों में घुस जाएं बस। आगरे कागा से तो हंस करेगो, हरि सुमिरन में लागरे। तो ये सत्संग की बड़ी महिमा है। एक घड़ी आधी आप भगवान, एक दिन में संशय, जिसके बाद समय नहीं है वो गरीब है। तुम जवान हो, मैं कम, पहले